नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7 का जो 11वां चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, 11वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही प्रश्न पर सही का निशान लगाएं, ठीक है। कहा जाता है, देखिए फर्स्ट प्रश्न कहा जाता है सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबाते हैं, बताइए क्या होगा। सिरका क्या है हमारा सिरका क्या है हमारा, अम्ल है, ठीक है। देखिए, वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रीडिंग का जो आप वीडियो नहीं देखे हैं, जो जिस समय हम बताए हैं, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तब आप जो सो अपने से प्रश्न हल करते हुए चल जाएंगे। तो देखिए आगे, अब तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है लाल लिटमस नीला हो जाता है। देखिए, सबसे पहले एक बात को समझिए, यहाँ भी आपको समझाते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, कहा जाता है जब नीले लिटमस को लाल जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाता है तब लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर क्या होता है, जब उसे अम्ल में डाल देते हैं तब वह लाल हो जाता है, ठीक है। लाल हो जाता है, और लाल को डालेंगे तो क्या वो लाल ही रह जाएगा। तो नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, समझिएगा। तो क्या होगा, हमारा जो सिरका है वो अम्ल है, ठीक है। तो लाल लिटमस नीला हो जाता है और नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत बात है, फर्स्ट का गलत हो गया। दूसरा, नीला लिटमस लाल हो जाता है, हाँ, अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो यह सही होगा। और लाल लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दूसरा इसका आंसर सही होगा। फिर आगे कहा जाता है लाल और नीले लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाल और नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाल और नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं, ये बात जो है सो गलत है। नीला लिटमस पेपर पर जो है सो इसका प्रभाव पड़ जाएगा, नीला लाल हो जाएगा, ठीक है, ये गलत बात है। फिर आगे लाल नीला और नीला लाल हो जाएगा, लाल जो है सो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हाँ, नहीं, नीला नीला जो है सो लाल हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत बात है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला कहा जाता है कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो उसका रंग हो जाता है किस प्रकार, लाल हो जाता है। जब आपके कपड़े पर कहीं हल्दी लग जाता है, आप उसे साबुन से धो देंगे तो क्या हो जाता है, वह लाल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हल्दी जो है सो साबुन से रिएक्शन कर लेता है, और साबुन हमारा क्या है, साबुन हमारा जो सो क्षार है, और क्षार रिएक्शन कर लेता है हल्दी से, तब वह जो सो लाल रंग का हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है एक विलियन में अगर लाल लिटमस पत्र डाला जाता है तथा नीला लिटमस पत्र डाला जाता है, डालने पर नीला हो जाता है, तो वह किस प्रकार का विलयन है। देखिए, कहा जाता है एक विलयन है आपके पास ना, उसमें लाल डाला जाता है और नीला डाला जाता है और उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो क्या वह उदासीन विलयन होगा, ठीक है। उदासीन विलयन क्या करता है ना, जो सो लाल लिटमस पेपर अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करता है तो जो सो उदासीन विलयन बनता है, और ना ही वह जो सो उस पर सूचक का कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल रह जाएगा, और अगर नीला डालेंगे तो नीला ही रह जाएगा। फिर आगे कहा जाता है अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाने पर, अम्ल और क्षार को अगर उचित मात्रा में मिलाया जाता है तब क्या होगा, समझिएगा, अम्ल का गुण नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल का गुण जो सो नष्ट हो जाएगा, अम्ल का गुण नष्ट हो जाएगा, क्षार का गुण नष्ट हो जाएगा, दोनों का गुण नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर समान मात्रा पर मिलाया जा रहा है तो दोनों का गुण नष्ट होकर जो है सो उदासीनीकरण अभिक्रिया कर लेगा, और उससे जो है सो अम्ल क्षार रिएक्शन करके लवण और जल प्लस ऊष्मा उत्पन्न कर देगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे कहा जाता है मिट्टी अम्लीय हो तो किसान मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे। मिट्टी अगर अम्लीय हो जाता है तो किसान को जो सो आप मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे, क्या काली चूना का सुझाव देंगे, क्योंकि ये क्या है ये हमारा जो सो क्षार है, और अम्ल और क्षार रिएक्शन करके उदासीनीकरण कर लेगा, जिसके कारण से जो है सो मिट्टी का उर्वरक शक्ति आ जाएगा वापस। फिर आगे कहा जाता है अम्ल और क्षार में अंतर
अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक है, बताइए। देखिए अम्ल, अम्ल खट्टा पदार्थ, अम्ल जो सो क्या है, खट्टा पदार्थ अम्ल होता है प्रायः, यह हमारे खाद्य पदार्थ नींबू संतरा दही आदि में पाया जाता है। फिर क्षार, ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, वह साबुन की तरह चिकना होता है, यह क्षार कहलाता है, ठीक है। अम्ल और क्षार समझ गए। अब आगे देखिए, तीसरा प्रश्न कहा जाता है लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन पत्र जो है सो लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है तीन सूचक का नाम बताइए। तीन सूचक हमारा कौन कौन है, एक हल्दी है, एक गुड़हल का फूल और एक प्राकृतिक सूचक है, और एक जो सबसे फेमस है वह लिटमस है, ठीक है, लेकिन वह प्राकृतिक नहीं है, उसे बनाया जाता है। हाँ, लाइकेन पौधे से मिलता है, लेकिन उसे जो सो ज़्यादा करके प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से अभिक्रिया करके उदासीन करके क्या बनाते हैं। जो अभिक्रिया करते हैं वह उदासीन करके क्या बनाते हैं, समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को जब अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन करके सोडियम क्लोराइड और जल तथा उष्मा बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यह अभिक्रिया किस प्रकार होता है। देखिए ये अम्ल होता है, अम्ल जो सो क्षार से अभिक्रिया करता है तब लवण और हमें जल मिलता है और कुछ मात्रा में उष्मा मिलता है। जैसे कि एसिड हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्षार जो हमारा जो सो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन करता है तब क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है, यानी कि लवण और जल मिलता है और हीट थोड़ा सा मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए छठा प्रश्न है, कहा जाता है क्या होता है जब अम्लीय अति अम्लीय या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली खाते हैं। तो देखिए इसे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्फुरण होता है जो पाचन में सहायता करता है, ठीक है। जब आपके पाचक की कमी आ जाती है, जब आपके पेट में शिकायत आ जाती है तब, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है चींटी 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 काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जब चींटी जब काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, जिसके कारण से हम जो सो फॉर्मिक अम्ल डाल देती है तब हम उसमें जो सो क्या डालते हैं, अम्ल डालता है तो हम क्षार लगाते हैं, तो वह जो सो अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया कर देता है। फिर आगे कारखानों से अपशिष्ट जल को जलाशयों में बहने से पहले उदासीन किया जाता है। कारखानों से निकलने वाले पदार्थ अत्यधिक अम्लीय होते हैं, ये मिट्टी एवं जल को दूषित कर देते हैं और अम्लीय पदार्थ मिट्टी को बंजर एवं जलाशय को जहरीला बना देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है उसी प्रकार आप जो सो नोटबुक में अपना प्रश्न का उत्तर लिखते जाइए। ये प्रश्न का उत्तर यही सब जो सो सटीक उत्तर है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कहा जाता है किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है। चूना डालता है क्यों, बताइए। अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर अत्यधिक अम्लीय हो गई, अत्यधिक क्षारीय हो गई तो फसल के अधिक अच्छी नहीं होती है। अधिक अत्यधिक अधिक अधिक सा अत्यधिक रसायन उर्वरक के उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में पौधे की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है और ऐसे बिना भुजा हुआ चूना मिट्टी में मिलाकर अम्लीयता को कम किया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है क्या अशुद्ध जल अम्लीय क्षारीय उदासीन होता है और क्या इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। देखिए अशुद्ध जल क्षारीय अम्लीय उदासीन है तो इसकी पुष्टि हम लिटमस पेपर के द्वारा करेंगे। विधि, अशुद्ध जल में लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल रह जाए या नीला लिटमस पेपर डालने पर नीला रह जाए या लाल हो जाए तो वह अम्लीय हो जाएगा। नीला लाल हो जाएगा तो अम्लीय है, और लाल जो है सो उस पर डालने पर नीला हो जाए तो या डालने पर लाल ही रह जाए तो वह क्षार है, और लिटमस पत्र पर कोई भी अभिक्रिया नहीं हुआ है तो वह उदासीन हो जाएगा। हम लिटमस पेपर से जो सो हम उसका देख लेंगे कि अम्लीय या क्षारीय है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अम्ल में डालने पर, और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है क्षार में डालने पर। हमें ये गुण अम्ल और क्षार के पता है, इससे हम जो सो पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्लीय गुण है और किस में क्षारीय गुण है, ठीक है।
अब अगला है सही और गलत का जवाब देना है। देखिए निम्नलिखित कथन को सही अथवा गलत में जवाब दे। ठीक है, कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल जो है सो समझिएगा, नाइट्रिक अम्ल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल जो है सो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये गलत बात है। देखिए हमें क्या पता है कि नीला लिटमस पेपर जो है सो लाल कर देता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्लीय पदार्थ, तो नाइट्रिक अम्ल क्या अम्लीय, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले को लाल कर देता है, नहीं ये भी गलत है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार जो है सो लाल को नीला करता है। फिर आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय और सोडियम क्लोराइड अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, हाँ ये बात सही है। ठीक है, फिर अगला सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में विभिन्न रंग दिखलाते हैं, हाँ ये बात जो है सो सही है। फिर आगे कहा जाता है दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। और इस प्रकार इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर थे सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।